ऊपर भी हलाल का खाना छोड़कर आपने अपनी बीवी बच्चों के अंदर, अपने देश के अंदर भी हलाल का खाना छोड़कर बीवी बच्चों के पास छोड़कर आए और उसके बाद आप हलाल के पैसे के ऊपर हज करने के लिए आए, अपने देश से आए। हलाल का खाना पेट के अंदर हो, लिबास हलाल का पहना हुआ हो, तो पहले अगर जो इसने जायदादें ख़रीदी हैं, जायदादें ख़रीदी हैं आराम के पैसों की, वो ज़ाया करके अपने अल्लाह दिखाए फ़रोख्त करके गंदी नालियों और नालों के ऊपर लगा दे, सवाब की उम्मीद न रखे और हज करने के लिए आए, ये ऐसा हो जाएगा तौबा करके आए और खाना काबा का गिलाफ पकड़ ले, आराम के काम आराम खाना छोड़ कर आए, हलाल का खाने के ऊपर हज के ऊपर आए और ये गिलाफ पकड़े, ऐसा हो जाएगा जिस तरह मऊ के पेट के अंदरों अब पैदा हुआ। हकूकुल इबाद जिसका देना हो उसको देकर आए, जो देकर नहीं देने के पैसे नहीं हैं उससे माफ़ करा कर आए, ये ऐसा हो जाएगा जिस तरह मऊ के पेट के अंदर हो गया। अब जब अपने देश के अंदर जाए, देश के अंदर जाए, मेहनत मुशक्क़त करके अपना पेट पालता रहेगा, बच्चे पालता रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा जिस तरह मऊ के पेट के अंदरों अब पैदा हुआ। ओ भाई, आज के लिए जाने के लिए पहले शर्त यह है, हमारी तरफों मैं बता रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के साथ बता रहा हूँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हमारी कुछ ताकत नहीं है। देखें हदीसों के, हदीस की किताबों के अंदर देखें, ये मसला मिलेगा आपको। आज के ऊपर आने के, जब आज के ऊपर चले और हलाल के पैसे के ऊपर चले और बीवी बच्चों के और वालदा के लिए भी आराम का खाना का हलाल का खाने का इंतज़ाम करें, आराम ना हो हलाल हो, तब आज होता है। खाला जी का घर नहीं है, आराम के पैसे के ऊपर आप जाएंगे हज के ऊपर, हज के ऊपर बड़ी मुशक्क़तें करनी पड़ती हैं, मुशक्क़तें करनी पड़ती हैं, आपकी मुशक्क़तें ज़ाया हो जाएंगी। पहले हलाल के पैसे के ऊपर हज के ऊपर जाएं, ये सलीम पुकारे लगा रहा हाज़िरों से, ऐसा हो जाएं तब आज होगा। और आज के अंदर जब जाएं, ये और मैं अपनी तरफ बात कह रहा हूँ, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, मैं अपनी तरफ बात कहता हूँ। बिस्मिल्लाह मैंने सुना दिया, कुरान फरमाने लगा, अलिफ लाम मीम, इसका मैंने अल्लाह ही जानता है
क्या ज़रूरत है इधर मगज़ खाने की। ज़बर का बखरा में ना करें, ज़ेर का वखरा में ना करें, पेश का वखरा में ना करें, हाँ, लाम का बखरा में ना करें, क्या ज़रूरत। ज़ालिकल किताबो, कुरान फरमाने लगा मैं किताब हूँ, ला रैब फ़ीह, हमारे अंदर किसी किस्म का शक शुबा नहीं है। मैं सलीम बताने लगा अल्लाह के कुरान को, आपके आगे अंदर शक शुबा नहीं है तो बताता क्या है अल्लाह के कुरान। कुरान जो आप मुझे बताने लगा हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, मैं देता हूँ परहेज़गार और मुत्तकी लोगों के लिए। अल्लाह के कुरान परहेज़गार किस तरह बनता है, किस तरह बनता है, परहेज़गार परहेज़ किस तरह की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ मारने से परहेज़ करनी होती है, मिलावट करने से परहेज़ करनी होती है, रिश्वत लेकर काम करने से परहेज़ करनी होती है, रिश्वत देकर काम करवाने से परहेज़ करनी होती है, कूड़ मार के कमाने से परहेज़ करनी होती है, मिलावट करके कमाने से परहेज़ करनी होती है, डाके मारने से परहेज़ करनी होती है, पाउडर फ़रोख्त करने से परहेज़ करनी होती है, पाउडर पीने से परहेज़ करनी होती है, नशे करने से परहेज़ करनी होती है, जुए खेलने से परहेज़ करनी होती है, जुए खिलाने से परहेज़ करनी होती है, पराई ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करने से परहेज़ करनी होती है। हाँ भाई, ये है अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। डाके मारने से मना फरमाते थे, मिलावट करने से मना फरमाते थे, रिश्वत देने से मना फरमाते थे, रिश्वत लेने से मना फरमाते थे, कूड़ मार के कमाने से मना फरमाते थे, मना फरमाते हैं। ये अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पराई ज़मीनें दबाने से मना फरमाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे, कूड़ मार कर कमाने से मना फरमाते थे अल्लाह के रसूल, पराई ज़मीनें दबाने से मना फरमाते थे, पराए मकान दबाने से मना फरमाते थे, पराए बनने तोड़ने से मना फरमाते थे, हराम कमाने से मना फरमाते थे, हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल के काम करो, हराम के कामों से जान बचाओ। ये अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजी हज़रात, आपने तौबा कर लो, अपना हराम का जो माल है तुम्हारा, जो आपने माल हराम का कमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के साथ बता रहा हूँ, उस आपने माल को ज़ाया करो, गद्दी नालियों और नालों के ऊपर लगाओ, स्वाब की उम्मीद न रखो, हलाल के पैसों के ऊपर हज करने के लिए जाओ, और ला इलाहा इल्लल्लाह हो, अल्लाह ही से सब कुछ हो रहा, मखलूक से कुछ नहीं हो सकेगा, न होता है।
मखलूक कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ अल्लाह ही कर सकता है। नफ़ा भी अल्लाह देता है, नुकसान भी अल्लाह देता है, सेहत भी अल्लाह देता है, बीमारी भी अल्लाह देता। किसने मूसा अलैहिस्सलाम को दर्द पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। किसने शफा दी? अल्लाह पाक ने शफा दी। किसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 दिन में बुखार लाया? 17 दिन बुखार लाया, अल्लाह ने लाया। किसने अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार किया? किसने बीमार किया? अल्लाह पाक ने बीमार किया। किसने अय्यूब अलैहिस्सलाम दोबारा सेहत दी? अल्लाह पाक ने सेहत दी है। कौन रिज़्क़ देता है? अल्लाह पाक देता है। अलस्तु बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? रब का माना होता है देने वाला नहीं हूँ? कुरान ने जवाब दिया, कुरान ने यह बताया। अब कुरान ही ने जवाब दिया, कालू बला, तू ही है हमारा देने वाला अल्लाह। दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों समझ लो। अल्लाह पाक ने तकदीर की कलम चलवा दी ही, खाना भी लिखवा दिया, पीना भी लिखवा दिया, औलादे भी लिखवा दी, जायदादें भी लिखवा दी, ज़िंदगी भी लिखवा दी, मौत भी लिखवा दी, पुत्र भी लिखवा दी, सेहत भी लिखवा दी, मस्कीनी भी लिखवा दी, अमीरी भी लिखवा दी, पुत्र देने भी लिखवा दिए, तियाँ देने भी लिखवा दी, औरतों के खाउन भी लिखवा दिए, खाउनों की बीवियाँ भी लिखवा दी। यूरोप के अंदर लड़का पैदा हुआ, पाकिस्तान के अंदर लड़की पैदा हुई, दोनों का अल्लाह पाक ने लिखा हुआ मिलाप दिखा दिया। यूरोप के अंदर लड़का पैदा हुआ, पाकिस्तान के दोनों मिल गए। पाकिस्तान के यूरोप के अंदर लड़की पैदा हुई, पाकिस्तान के अंदर लड़का पैदा हुआ, दोनों ने मिलाप लिखवा दी है अल्लाह पाक ने। यह भी हमारे अल्लाह ने करके दिखा दिया। यह तकदीर है इंसान की। अलस्तु बे रब्बिकुम, अल्लाह पाक ने खिताब फरमाया, अलस्तु बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? रब का माना होता है देने वाला नहीं हूँ? तमाम रूहों ने जवाब दिया, कालू बला, तू ही देने वाला है अल्लाह। तो अल्लाह ने दे दिया। आराम कमाएगा जो उसकी अपनी मर्जी, हलाल कमाएगा उसकी अपनी मर्जी। खुद भाई तुम और हम अपनी तकदीर को, लिखी हुई तकदीर को आराम कर रहे हैं। जो आराम करेगा उसकी अपनी मर्जी, जो हलाल करेगा उसकी अपनी मर्जी। साबित करके देता हूँ। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुली वल कदरि खैरी व शर्रिही। अल्लाह पाक तुम्हारी ज़ात के ऊपर हमने ईमान डाल दिया, तू है अल्लाह। नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा है अल्लाह, तुम्हारी कुदरत के निशाने नज़र आ रहे हैं, कुदरत के नज़ारे नज़र आ रहे हैं अल्लाह, तू है। हमने मान लिया, दुनिया वालों तुम भी मान लो। और दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने अलस्तु बे रब्बिकुम कालू बला, पूरी दुनिया की मखलूक के अंदर अल्लाह ने बयान किया। जो अल्लाह की बातें अब मान रहे हैं उनके आगे भी किया, जो नहीं मान रहा है उनके आगे भी किया। तमाम खाने पीने का अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया। पहले ही पैदा बादश किया, माऊ के पेट के अंदर, माऊ के रहम के अंदर अल्लाह पाक ने पीछे भेजा और रिज़्क़ अल्लाह पाक ने पहले भेज दिया। 2 चश्मे लगा दिए, 4 चश्मे लगा दिए जानवरों के। ये अल्लाह है। पूरी दुनिया जो कुछ ना कर सके, जो कर सके उसका नाम है अल्लाह। ओ भाई,
अब भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाह, मैंने ईमान लाया अल्लाह तुम्हारी ज़ात के ऊपर, तू है, व मलाइकती, तुम्हारे फरिश्ते हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं, व मलाइकती व कुतुबी, तुम्हारी किताबें तमाम सच्ची हैं अल्लाह, अल्लाह पाक सच्ची हैं, व मलाइकती व कुतुबी व रसूली, तमाम रसूल अल्लाह पाक तुम्हारे सच्चे हैं, वाल कदर खैरी, हमारे नफ़े वाले काम अल्लाह तुम्हारी तरफ होते हैं, वो शर्री नुकसान वाले काम भी अल्लाह तुम्हारी तरफ होते हैं, मारेगे भी तू अल्लाह और मारने तो बाद जिंदा भी अल्लाह पाक तू ही फरमाएंगे। कुछ बाकी रह गया, जो भाई आराम कमाएगा उसकी अपनी मर्जी, जो हलाल कमाएगा अपनी मर्जी। हाजी हजरात, अब आप आज के ऊपर जाएं, हलाल के पैसों के ऊपर जाएं, मैं गुजारिश करता हूँ। आज के ऊपर बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है, आपकी मुशक्क़त टिकाने लगेगी ना, हलाल के पैसे के ऊपर आप जाएंगे तो भाई तुम और हम क्यों आराम करते हैं? अल्लाह जब लिख दिया हमें मिलेगा, मैं आराम कमाऊंगा तो मेरी मर्ज़ी होगी, तुम आराम कमाओगे तो तुम्हारी मर्ज़ी होगी, तो आराम कमाना हमारी मर्ज़ी है और तुम्हारी मर्ज़ी है, हलाल कमाना तुम्हारी और हमारी मर्ज़ी है। अपनी तो लिखो था, तुम और हम क्यों खराब कर रहे हैं? यह आज की बुनियाद है। फिर आज की बुनियाद वहाँ से तौबा करें। ओ भाई, जितने मैंने काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए, झूठ, मिलावट, रिश्वत सारा बता दिया ना, मगज़ खा दिया, हमारा मगज़ ज़्यादा है। ओ भाई, मैं तो गाल भी नहीं कर सकता हूँ, गाल भी नहीं कर सकता हूँ। तो भाई फाशियात के काम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, कूड़ मार के कमाने से मना किया, मिलावट करके कमाने से मना किया, रिश्वत देकर काम करवाने से मना किया, रिश्वत लेकर काम करने से मना किया, रिश्वत लेकर काम करने से मना किया, डाके मारने से मना किया, चोरी करने से मना किया, पराई ज़मीनें दबाने से मना किया, स्मगलिंग करने से मना किया, नशे करने से मना किया, जुए खेलने से मना किया, पराई हक दबाने से मना किया। तो तब बात बनेगी तुम्हारी और हमारी। मैं भी करता रहूं, हमारी खैर नहीं, तुम करेंगे तुम्हारी खैर नहीं। ये दुनिया खाला जी का घर है, ये तो अल्लाह आजमाता है, किसी को पैसा दे के आजमाता है, शुक्र करता है कि नहीं, किसी को बीमारी देकर आजमाता है, सब्र करता है कि नहीं, किसी को बादशाही देकर आजमाता है, शुक्र करता है कि नहीं, किसी को मस्कीनी देकर आजमाता है, सब्र करता है कि नहीं। यह दुनिया तो आरती है, यहाँ सब कुछ रह जाएगा, हमने और तुमने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाना। तो भाई अब तूने आज के ऊपर जाएंगे, तवाफ़ करेंगे, खाना काबा का तवाफ़ करेंगे, खाना काबा के बाद सफ़ा मरवा की दौड़े लगाएंगे, यह भी सन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी ने दौड़े लगाई
और अल्लाह पाक ने जमजम का चश्मा निकाला उनके लिए। फिर वहाँ से उनकी रहाइश थी, ठीक है। पैगंबर की वहाँ रहाइश थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम के इलाके के अंदर रहते रहे और इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्के की बाड़ियों के अंदर रहते रहे, खाना काबा के पास रहते रहे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ के अंदर यह कलमात भी बताए गुनाह के साथ, अल्लाह जो यहाँ आएंगे उनके अल्लाह पाक तमाम गुनाह माफ़ फरमा दो। अल्लाह ने कबूल दुआ कर दी ही, शर्तें मैंने बता दी अल्लाह के फजल के साथ। और जो औरतें आएंगी शर्तें मैंने बता दी, लिबास हलाल का, खाना हलाल का। 2, अल्लाह इनके गुनाह माफ़ फरमाओ। वो मांगेंगे अल्लाह हमारे गुनाह मांगे, मर्द आएंगे वो मांगेंगे अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दो, अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देगा। औरतें मांगेगी वो गुनाह की माफ़ी मांगेगी, अल्लाह माफ़ कर देगा। बच्चे जाएंगे अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद फरमा देगा। और हज के अंदर सफ़ा मरवा के चक्कर लगाएंगे। सफ़ा मरवा के बाद फिर पहाड़ियों के अंदर जाएंगे, वहाँ का आज के तमाम रुकन आपको अपना मालूम सुनाएगा। वो ऐसा करते हैं कि बुनियाद यह है हलाल को माना, हलाल खाना। वहाँ तौबा करें, ऐसे हो जाएंगे जिस तरह मऊ के पेट के अंदर अब पैदा हुआ है। लेकिन बात आने के बाद बात भी तुम्हारे और हमारे ऊपर पाबंदियां हैं। ये काम तुमने भी नहीं करने और हमने भी नहीं करने, तो तब बात बनेगी। अगर आकर तुम भी ये काम करते रहेंगे, रिश्वत देते रहेंगे, रिश्वत लेते रहेंगे, मिलावट करते रहें, जुए खेलते रहें, पाशियात के काम करते रहेंगे, तो क्या बनेगा? हमने मुशक्क़त की, तौबा की, पैसा ज़ाया किया, सारा कुछ लगाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर अमल किया, हाल हलाल कमाता रहा, हलाल खाता रहा, तो बात तो बन गई, माफ़ी मिल गई। अब आने के बाद बात अमल करके दिखाना होगा, बात शैतानी कामों को ठुकराना होगा। ये तमाम जो फाशियात के काम हैं इनको छोड़ना होगा, कूड़ मार के कमाना छोड़ना होगा, मिलावट करके कमाना छोड़ना होगा, डाके मारने छोड़नी होगी, चोरी मारनी छोड़नी होगी। तो फिर आगे ज़िंदगी की गाड़ी सही चलेगी। ये हाजी अमल करके दिखाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा करने वाला हाजी ऐसा हो जाएगा जिस तरह मऊ के पैर से अंदर पैदा हुआ। अब आगे बाकी वाली ज़िंदगी के अंदर भी अमल करके दिखाएगा। ओ भाई, हाजी के अंदर कुर्बानी की जाती है, वो भी करनी होगी। कुर्बानी करनी होती है, वो भी करनी होगी। फिर वहाँ नमाज पढ़नी होगी। देखिए, मैं कुरान की आयतें पढ़ी थी। देखिए, हमारा तो कोई मौजू ही नहीं होता। ओ भाई, ये हाजी हजरात ने वहाँ अमल किया, आराम कमाना छोड़ दिया, मान लिया मसला, आराम के काम करने छोड़ दिए हाजी हजरात ने, तो अल्लाह राज़ी हो गया। ये ऐसा हो गया जिस तरह मऊ के पेड़ के अंदर अब पैदा हुआ। तो भाई अब वापस होकर जब आएगा
फिर अमल करके दिखाएगा भाई, अमल करके दिखाएगा। अमल से मिलती है जन्नत, बेअमली से मिलती है जहन्नम। सब कुछ मिलता, आमालों का दारो मदार नीतों के ऊपर होता है भाई, नीतों के ऊपर। तो भाई ये मसला मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब बताता हूँ ये हाजी जो अमल वाला हाजी, अमल वाला हाजी जो है वो ऐसा